हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें काफ़ी फेजेस आएंगे हमारे पास और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब फेजेस को कवर करेंगे और अल्टीमेटली एक पूरा क्वेश्चन बनाएंगे लेटर फेज में। आई हैव द बुक नाउ। ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का है। क्या है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आपकी अकाउंटिंग में, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये हम लोग निकालना देखेंगे। मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये भी हम लोग देखेंगे। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये देखेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एडजस्टमेंट of deferred revenue expenses, okay. Accounting of reserves, accumulated profit and losses, accumulated मतलब undistributed, adjustment of capital। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे एंड वन बाय वन वी विल बी कवरिंग ऑल, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या करते हैं कि जंप हो जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। में जैसे इस बुक में बड़ा स्पेसिफिक है कि आपको ऊपर हेडिंग दी हुई है कि ये क्वेश्चंस रिगार्डिंग किसके हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये 16 कुछ क्वेश्चन है हमारे, हम लोग सब कवर करेंगे और जो रिपीट हो रहे होंगे वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। जो नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम लोग इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और इसी के बीच में आपको जो भी कॉन्सेप्ट आता रहेगा वो बताते रहूंगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है। तो अगर हम देखें, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये चॉकलेट बार है, अगर सपोज मान के चलते हैं और इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था अमंग ए बी सी एंड डी, तो एक कंफ्यूजन बच्चों के पास अभी भी रहता है कि सर अगर इन फ्यूचर ये चॉकलेट का साइज बढ़ गया तब क्या होगा। चॉकलेट का साइज बढ़ना मतलब समझ रहे हैं आप कि अभी इफ दे आर गेटिंग 100, अगर वो 100 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और वो इस से डिनोट किया जा रहा है, तो सपोज वो कल के दिन 50 लाख कमाने लगे तो क्या ये चेंज होगा? पहला क्वेश्चन ये। तो जब हम देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चे, ये सिर्फ रेशियो है, इट मींस वो रिलेशनशिप शो करता है कि आपका बंटवारा किस तरह होगा। वो साइज के हिसाब से डिपेंड नहीं करेगा आपके, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये हमारा सर्कल है, सर्कल का हाफ ये है, ये हाफ है, ये हाफ। मैं सर्कल को अगर बड़ा बना दूं तभी भी तो ये हाफ रहेगा ना, और सर्कल को बहुत छोटा बना दूं तो हाफ का कॉन्सेप्ट तो हाफ ही है ना। क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है आपका? नहीं, वही चीज है। कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है कि यस, जो रिलेशनशिप है वही आपको फोकस करना है। सपोज करते हैं ए बी और सी पार्टनर हैं और ये कुछ इस तरह से एक चॉकलेट बार को कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि नया पार्टनर आए डी इनकी फर्म में, ठीक है। और ये थ्योरी पार्ट आप लोग खुद से सर्च करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा कि पार्टनर्स को, नए पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ती है, और वाई का आंसर आप ही लोग ढूंढे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज कभी ना कभी किसी वीडियो में आपको बता ही दूंगा मैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि हमारे पास डी पार्टनर आ जाए, ठीक है। ये डी पार्टनर आ रहा है। अब ये जो चॉकलेट बार का साइज है इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ा हो छोटा, वैसे हम तो प्रोपोर्शन देखेंगे, हम लोगों को प्रोपोर्शन ही देखना है। और मैंने बोला था कि जो ये नया पार्टनर आ रहा है ये कुछ ना कुछ इस चॉकलेट बार में से गेन करेगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए बी या सी, वो क्वेश्चन बताएगा आपको, लेकिन क्या करेंगे, वो सेक्रीफाइस करेंगे ना, वो सेक्रीफाइस करेंगे ताकि डी को उसी प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा आज से मिलने लगे। इस चैप्टर में, स्पेसिफिक इस चैप्टर में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने पे फोकस किया जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने पर फोकस किया जाएगा। और चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट करता हूं। X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2, ठीक है। एक दो बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे
उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वर्किंग बनाना शुरू करेंगे। दे एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, हो क्या रहा है कि ए पार्टनर है, एक्स है, वाई है, जेड है। ये शुरुआती क्वेश्चन में मैं आपको डीपली समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली करना शुरू करेंगे जैसे कि आप करेंगे। तो एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, ये चाहते हैं कि ए पार्टनरशिप फर्म में आ जाए और ये ए को अपने पूरे प्रॉफिट में से 1/5 पार्ट देने के लिए तैयार है। 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। नया पार्टनर कितना ले रहा है? 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना है अभी ये नहीं पता। तो यहां पर से सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा, लेट द प्रॉफिट बी। कुछ ना कुछ तो वैल्यू माननी पड़ेगी। अब x नहीं मान सकते क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू पे आएगा तो अच्छा रहेगा b1। एक होल नंबर मान लिया तो हम लोगों ने 1 को पूरा का पूरा प्रॉफिट मान लिया। इसी प्रॉफिट में से एक्स वाई जेड को भी मिलेगा, इसी प्रॉफिट में से ए को भी मिलेगा। लेकिन अभी मुझे नए के बारे में एक्स वाई जेड का नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आज से ए 1/5 शेयर लेगा इसका। तो हम लोग निकाल लेते हैं न्यू पार्टनर्स शेयर। न्यू पार्टनर कौन है? तो अगर मैं यहां पर को अब ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एज शेयर इक्वल्स टू कितना होगा? गिवन है 1/5 गिवन है। अब निकालते हैं कि एक्स वाई जेड का शेयर कितना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर। अब मैं रिमेनिंग की जगह अगर स्पेसिफिक आप नाम लिखना चाहें पार्टनर्स का तो लिख दें x, y, z पार्टनर शेयर। ठीक है, z शेयर, रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे 1 - 1/5। अगर मैं इस कंप्लीट शेयर में से ए का शेयर माइनस कर दूं, नए पार्टनर का शेयर, तो मुझे पता चल जाएगा बाकियों के पास कितना जाना है। एलसीएम आया 5 - 1 = 4। तो पता चल गया कि 4/5 जो है ये है रिमेनिंग पार्टनर शेयर। इसी का बंटवारा एक्स, वाई और जेड के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं करना। एक्स कितना है हमारा बताएं। एक्स का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ओल्ड शेयर लिखेंगे। तो 5/10, 3/10 एंड 2। ये इनका ओल्ड शेयर है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 4/5 को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब आप बताएं कि ये ही हिस्सा है जो आप तीनों में बंटने वाला है। तो हम लोग सबसे एक काम करते हैं, जो आपका ओल्ड रेशियो है उसी में उसको बांट देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 4/5 सबके इसमें कर दिया। तो न्यूमरेटर वैल्यूज़ को अलग मल्टीप्लाई करिए, इनको अलग। तो ये हो गया आपका 20/50, ये हो गया आपका 12/, और ये हो गया 8/50। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब क्या को नए पार्टनर का भी नाम लिख दिया जाए और यहाँ पर को उसका जो शेयर उसको मिलने वाला है वो लिख दीजिए। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि आपके डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो मुझे 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 50 बन जाए? तो आपने बोला 10, और ये ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा। दिखा देता हूँ मैं, ये इस तरह होता है। 1/5 लिखा, तो अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम नंबर से ही दोनों तरफ होगा। तो ये कितना बन जाएगा? 10/50 हो गया। लेकिन अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। देखो हर कोई कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है तो 2 से ही कर लेते हैं इसको। 25, और ये हो गया 6/25, ये हो गया 4/25, और ये हो गया 5/25। तो न्यू PSR क्या आ गया? न्यू PSR इक्वल्स टू 10/6/4/5। ये को जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नाउ इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं आपसे, जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वो भी अगर मैं आपसे पूछूं और पूछा जाए आपसे कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बताइए,
बताइए क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्या आप निकाल सकते हैं? तो निकाल के दिखाएं। तो हमारे पास क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यही फॉर्मूला है। तो हम लिखेंगे कि x y और z के बीच सेक्रीफाइस हुआ है, क्योंकि ये तो गेनिंग पार्टनर है। इसका क्या मतलब इसमें? तो हम लोगों ने लिखा 5/10, 3/10 एंड 2/10, ओल्ड शेयर लिखा। और अब लिखेंगे हम लोग न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है बताएं? 10/25 माइनस 6/25 माइनस 4/25। चलो निकाल के देखते हैं। 50 आ गया और ये आ गया आपका 5, इधर भी 50 आ गया, ये आ गया 3/50 और इधर भी 50 ही आएगा आपका एलसी, और ये आ गया 2/50। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। तो रेशियो क्या बना, हमने बोला 5:3:2, और ये क्या है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं निकालना सिखा रहा था, रिवीजन हो गया आपका। देखा आपने, इनका ओल्ड रेशियो भी यही था, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही था। तो ये एक स्पेसिफिक केस बनता है जब कभी भी क्वेश्चन आपको उनके सेक्रीफाइस के बारे में स्पेसिफिक ना हो। इस क्वेश्चन में क्या आपको स्पेसिफिक किया था सेक्रीफाइस के बारे में? नहीं। स्पेसिफिक मतलब कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो किससे कितना शेयर लेगा, एक्विजिशन की बात हो रही है। जब मैंने सिखाया था फ्रॉम और ऑफ वाली चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को क्वेश्चन में दी ही नहीं गई थी। इसका मतलब क्वेश्चन साइलेंट था अबाउट देयर सेक्रीफाइस, स्पेसिफिक नहीं था क्वेश्चन। वो सिर्फ बता रहा था कि ये रही कंडीशन और ये आपने कर दिया। इनका ओल्ड रेशियो गिवन था और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, और कुछ भी स्पेसिफिक नहीं गिवन था। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास, तो इसमें हम लोगों को डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग से क्वेश्चन अगर पूछे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। कब? अब आप इसको लिखना शुरू करिए। हुआ है when question is not specific about sacrificing terms and conditions, इसका मतलब क्वेश्चन वो नहीं बता रहा है, then always assume old ratio as sacrificing ratio। बस इतना ही आपको बताना था मुझे। ठीक है, ये जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तब बड़ा हेल्पफुल होता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको मालूम होगा वो कैलकुलेट नहीं करेगा, जिसको नहीं पता वो कैलकुलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, Ravi and Mukesh are sharing profit in the ratio of 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm. अब देखिए टर्म एंड कंडीशन का आपको यहां पर को मतलब समझ में आएगा। विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। ऑल्दो वी हैव कवर्ड, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन फिर भी आज करके देख लेते हैं। तो भाई हम लोगों को स्पेसिफिक कंडीशन भी गिवन है। तो भाई फॉर्मूला अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो होता है ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पर को हमको न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो न्यू रेशियो को अगर मैं इधर चले जाऊं तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इक्वल्स टू न्यू हो गया, ये फॉर्मूला बना। न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर लेते हैं, तो ओल्ड सबसे पहले लिख लेते हैं, एंड द पार्टनर्स आर रवि एंड मुकेश। पार्टनर आ रहा है वो है अशोक। अगर आपको कभी डाउट हो तो आप स्टार बना के उसको सर्कल में करके किसी भी तरीके से देख लीजिए कि नया पार्टनर कौन है करके। उसका रेशियो था 7 और 3 का, तो 7 + 3 10, वो आ रहा है 3/7 पार्ट के लिए आ रहा है प्रॉफिट में। ठीक है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। अब ये 3/7 पार्ट को वो अलग अलग एक्वायर कर रहा है। वो क्या कर रहा है बताएं? 2/7 पार्ट लिया था, तो बस 2/7 को माइनस कर दीजिए, और इससे कितना लिया था? 1/7 लिया था। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3/7 आ गया। ठीक है, ये भी ठीक हो रहा है। तो इसका एलसीएम निकाला जाए, ये हो गया 49 - 20, 29, और ये हो गया हमारा 11, तो बाई 70/70। अब यहाँ पर तो कुछ भी नॉर्मलाइजेशन हो नहीं सकता, तो इसी को हमको 70 बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय किससे करूँ बताओ? डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को सेम नंबर से करना पड़ेगा। दैट विल ब्रिंग अस 30/70। तो न्यू PSR क्या बना?
न्यू PSR बना हमारा 29:11:30, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग के बारे में पूछा नहीं, लेकिन सेक्रीफाइसिंग गिवन है साफ साफ, और आप ये न्यू PSR, ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A and B are partner sharing profit and loss in the ratio proportion of, proportion ठीक है 7:5, they agree C को एडमिट करना चाह रहे हैं। दे मैनेजर, अच्छा मैनेजर को ही पार्टनर बनाया जा रहा है इन द पार्टनरशिप फर्म हु इज गेटिंग 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो गया। ए नेक्स्ट देखते हैं, A B C वो पार्टनर 3:1 है, 3 पार्टनर है, ठीक है। डी को एडमिट किया जा रहा है 1/8 शेयर के लिए। एक्विजिशन दी हुई है, फ्रॉम का केस है, फ्रॉम इज़ वेरी इजी, ये भी आप खुद से ही करेंगे, होमवर्क है। भारतीय एंड आस्था वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 दे एडमिट। दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट इक्वली फ्रॉम, बिल्कुल ये इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से करेंगे। 6th क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Z is admitted as partner with 1/4 share in profit, ठीक है। Z takes his share from X and Y in the ratio of 2:1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वो अपना शेयर एक पर्टिकुलर रेशियो में दोनों से ले रहा है। अभी हम लोग को डायरेक्टली सेक्रीफाइस शेयर गिवन होता था, अब हमको निकालना पड़ेगा, कोई इतना भी टफ नहीं है। तो वही है न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो है हमारे X, Y और Z। तो Z क्या है हमारा न्यू पार्टनर है, X और 3/5 एंड 2/, जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 1/4 शेयर है ना, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है X और Y से, यही है क्वेश्चन। बस आपको भी यही करना है कि इसके शेयर का 2/3 और 1/3 पार्ट निकाल लीजिए, जो वो इस तरह से ले रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि माइनस किया जाएगा किसको, Z के शेयर को, किस रेशियो में, 2/1 रेशियो में, तो 2/3 हो गया। सिमिलर यहाँ भी किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/3 रेशियो है ना इनका। तो बस इसको यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × 2 एंड 12, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 × 1 एंड 12, ठीक है, हो गया। अब इसको और इसको हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पर को हमारा एलसीएम आ गया 60, ये आ गया और 24 - 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 26 आउट ऑफ 60, दैट इज 19 आउट ऑफ 60। तो बस अब ये दोनों तो स्पेसिफिक हो गए, तो नहीं हिलाए जा सकते, तो इसी को 60 बनाना पड़ेगा। तो बताएं क्या करें, ऊपर नीचे दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज 15/60। तो न्यू PSR इक्वल्स टू 26:19:15 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू 2:1 गिवन ही था। क्वेश्चन नंबर 7, SBJ वे पार्टनर T एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन बताएगा, ओवरऑल क्वेश्चन है। जब कभी पुराने पार्टनर का शेयर नहीं गिवन होता है, इट मींस दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द इक्वल रेशियो, ठीक है। इसका मतलब SBJ के बीच में कैसा है, 1:1:1, ये है। सेम वही क्वेश्चन है कि जब स्पेसिफिक नहीं है सेक्रीफाइसिंग टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, तो ओल्ड रेशियो बिकम्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो 1:1:1, ठीक है। नेक्स्ट, कबीर एंड फरीद अ पार्टनर इन अ फर्म, इनका रेशियो है 7:3। कबीर सरेंडर्स, अच्छा यही टर्म्स एंड कंडीशन दे दी है, 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति द न्यू पार्टनर, ठीक है। सिंपल है, आप कर लेंगे इसको, इसको भी होमवर्क में बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू PSR और 1 2 3 4 5 6 केसेस गिवन है, ठीक है। पहला केस देखते हैं, R&T इन द पार्टनर हो गया, ठीक है। S join R surrenders 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड T ऑफ हिज शेयर, ठीक है। ऑफ वाला देख लेते हैं केस ऑफ, तो वही सिंपल है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इक्वल्स टू न्यू बन जाएगा। दो पार्टनर है हमारे R-T और S बीइंग द न्यू पार्टनर, तो इसको कुछ भी स्पेसिफिक कर दीजिए। ये है 3:2 के पार्टनर्स। क्या बोला जा रहा है कि हमको ये नहीं पता
कि एस का कितना शेयर अब निकल के आएगा प्रॉफिट में, लेकिन ये पता है कि इसको सरेंडर कितना कितना हो रहा है, तो जो सरेंडर है उसको जोड़ के यहाँ पर को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सरेंडर वाली अमाउंट निकाल लेते हैं। सरेंडर हो रहा है तो इसका मतलब इनके शेयर से कुछ हिस्सा माइनस हो रहा है, और वो कंडीशन में गिवन है आपको। वो बोल रहे हैं 1/4 ऑफ आर शेयर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1/4 ऑफ का है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एंड 1/5 ऑफ टी शेयर, मतलब टी अपने शेयर का 1/5 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है और आर अपने शेयर का 1/4 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं तो कितना आता है। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 5 4 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ये इनकी सरेंडर वैल्यू है। तो अगर सरेंडर वैल्यू को जोड़ दूं तो इसका शेयर पता चल जाएगा। तो मैंने बोला 3/20 प्लस 2/25, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 100, और ये हो गया 5 तो 15 प्लस 8 इक्वल्स टू 23/100। इसका तो पता चल गया। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो 5 और 20, चलो काम करते हैं सबको 100 ही बना लेते हैं एलसीएम को, तो ये हमारा बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 60 माइनस 15, और ये हो गया 100, तो आ गया 100, यहाँ 20 40 माइनस 4 हो गया तो आ गया 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 45, और ये हो गया 32 आउट ऑफ 100, और ये तो हमारे पास निकल के आ ही गया था 23 आउट ऑफ 100। तो नया रेशियो क्या बना, 45 रेशियो 32 रेशियो 23। टू ए एंड बी पार्टनर्स हैं, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर। द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ओके, तो जो पार्टनर है वो स्पेसिफिक बता रहे हैं कि हमारा न्यू शेयर कितना होना चाहिए, दैट इज 2:1 होना चाहिए, ठीक है। और क्या बता रहे हैं हमको, और हमको पता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो हम लोग वही काम करेंगे कि सबसे पहले रिमेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेट द प्रॉफिट वाला शुरू करते हैं। प्रॉफिट भी 1, तो सी शेयर कितना हो जाएगा, 1/4 है। तो ए एंड बीज रिमेनिंग शेयर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। अब मैं स्पीड में कर रहा हूँ इसलिए आपको राइटिंग माइंड मत करना। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। तो ये वो पार्ट है जो वो बोल रहे हैं कि आप ना इसको 2:1 में ही डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। इसका तो हम लोगों को पता है 1/4 है, और ये स्पेसिफिक है कि इसी रेशियो में हमारा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, और 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, कि यही वो मांग रहे हैं ना, तो हम लोग उसको वो दे देते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 12, ओके। और अगर इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/12 हो गया। तो कितना बना, 6:3:3 फर्दर, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2:1:1 आ गया ना, इन दोनों के बीच आ गया, ए और A/B के बीच में 2:1 का। तो ये सिंपल सा आंसर था हमारा। केस नंबर 3, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/5, सी एक्वायर्स। फ्रॉम वाला केस है बच्चों, तो होमवर्क ही करिए आप, ठीक है। नाउ X, Y, Z are partner share in the profit in the ratio of 3:1. W joins the firm as new partner for 1/6 share in the profit. Z would retain his original share. Okay. ये कुछ स्पेशल केस होता है when old partner retains his original share. रिटेन करना मतलब क्या है, एक एग्जांपल से देखते हैं। 2:1:1। अगर A, B और सी की बात करें, तो अगर ए बोल रहा है कि नहीं मुझे ना जितना मैं आज लेता हूं उतना ही कल भी लूंगा, इसको रिटेन करिए आप, तो ये कितना है, 2/4 है। तो इसको हम लोगों को स्पेसिफिक इतना ही देना पड़ेगा। 2/4 का मतलब 1/2, हाफ ऑफ द शेयर
वो आज भी चॉकलेट का आधा हिस्सा ले रहा था, कल भी चॉकलेट का आधा हिस्सा लेगा। ये वो कहना चाह रहा है, रिटेन, जब पुराना पार्टनर शेयर को रिटेन करता है। जब कभी भी आप रिटेन वाला केस देखें, इसको ऐसे ट्रीट करिए कि आपके पास दो पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, जो रिटेन पार्टनर है उसको भी आप नया पार्टनर बना लीजिए। देखते हैं अब कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है। तो हमने बोला कि सबसे पहले लेट द प्रॉफिट बी 1, ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या, न्यू पार्टनर शेयर बोलते हैं हम लोग। शेयर ही तो लिखते हैं ना कि कितना मिलने वाला है, तो यहां पर को अब न्यू पार्टनर की जगह आप लिखिए उन पार्टनर्स का नाम जो यहां पर को लिखे हैं। तो Z एंड W's शेयर इक्वल्स टू कितना है, मुझे पता है कि 1/6 है, और तो W बीइंग द न्यू पार्टनर उसको भी 1/6 मिल रहा है प्रॉफिट का हिस्सा। तो ये हो गया ना, इसको भी मैंने न्यू पार्टनर ट्रीट कर लिया, इसको भी। तो न्यू पार्टनर शेयर इक्वल्स टू कितना आ गया, मैं बोलूंगा 2/6 या फिर 1/3। 1/3 आ गया। बस अब सेम वही प्रोसेस करिए जो आप आज तक करते आ रहे थे। रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर इक्वल्स टू 1 - 1/3 इक्वल्स टू 3 आ गया। 3 - 1 इक्वल्स टू 2/3, और ये आ गया रिमेनिंग पार्टनर का शेयर। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करें। तो X Y Z W, इसमें भी स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक। बस अब जैसे पहला क्वेश्चन किया था, इससे जस्ट पहला वाला केस वैसे ही करेंगे हम लोग। ये तो रिटेन करने वाला है और ये भी रिटेन, ये भी नया है। तो इसका तो हमको पता है कि ये है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर का। फ्यूचर का इन लोगों का कितना होने वाला है, वो क्या करेंगे हम लोग, तो रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर को हम लोग उनके ही पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पुराना रेशियो तो यही है ना उनका, लेकिन बात हो रही है केवल x और y की। तो आप ना इसको अब हटा दीजिए। तो रेशियो क्या बना, 3:2 बना। तो 3/5 एंड 2/5, ठीक है। ओल्ड रेशियो अगर हम लोग देखें तो ये था। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि 3/6 लिख दें यहाँ पर को। ये गलती मत करना, क्योंकि 6 तो तीनों का रिलेशन है ना, हम तो केवल 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो नहीं है उसको हटाइए, और ये बन गया आपका रेशियो, स्पेसिफिक रेशियो है इनका, ठीक है। यही था ना, रिमेनिंग पार्टनर शेयर को उन्हीं के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो करके देखते हैं। 6/15, 4/15। 6 को 15 बनाया जा सकता है नहीं, तो एक काम करते हैं, कॉमन फैक्टर लेके आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब ये बन गया भाई 12/30, 8/30, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे क्या, 6 को 30 बनाने के लिए 5 से, और ये भी 6 है तो यहाँ भी 5 से। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, तो 5/30 एंड 5/30। देखो डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, तो अब रेशियो असाइन कर दीजिए 12:8:5:5। ये देखिए आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये अपना शेयर रिटेन कर रहे हैं जैसे प्रॉमिस्ड किया गया था। नेक्स्ट क्या था, ए एंड बी इक्वल पार्टनर है, ठीक है। सी और डी आ रहे हैं, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। क्या हो रहा है कि इस बार तो वो बिल्कुल ही मान के चलना है आपको कि दो नए पार्टनर आ रहे हैं। सबसे पहले लेट द प्रॉफिट बी 1 करिए आप, फिर दोनों पार्टनर के शेयर को जोड़िए, रिमेनिंग पार्टनर के शेयर को निकालिए और उनको उसके रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, जो क्या है इक्वल पार्टनर है तो 1/2 1/2। एक बार करके देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट केस देखते हैं। ए एंड बी पार्टनर हैं 3:2 के, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। ए और बी डिसाइड करते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर का इक्वल होना चाहिए। बहुत सिंपल है, वही काम करना है आपको, लेट द प्रॉफिट बी 1, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि नया पार्टनर का कितना है, 1/4 है, तो रिमेनिंग पार्टनर क्या हो गया, माइनस कर लेते हैं। ये जो 3/4 है ये किसका हिस्सा है, रिमेनिंग पार्टनर का है ना। इसका मतलब ये कौन है,
A/B है, ये चाह रहे हैं कि इसको इक्वल डिवाइड कर दिया जाए। इक्वल क्या है, इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। 2 टुकड़े करने के लिए इसको क्या हाफ एंड हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक हिस्सा कितना आएगा 3/8 और एक हिस्सा कितना आएगा 3/8। अब इसको करके देखते हैं कैसे आएगा। चलो, हम लोगों ने बोला A है, B है, C है, C द न्यू पार्टनर, वो 1/4 के लिए आ रहा है। पार्टनर चाह रहे हैं कि इनका रिमेनिंग पार्ट, इनका जो फ्यूचर का है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो हम लोगों ने कर दिया इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। ये कितना आ गया 3/8 और ये भी कितना आ गया 3/8। ठीक है, अब इसको मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बना 2/8। रेशियो क्या आया 3:2 हो गया ना, इक्वल डिवाइड दोनों को। वी आर शेयरिंग फ्यूचर्स प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। RNS कर लेते हैं इनको, 4:3 Z को आ रहे हैं ये लोग नया पार्टनर लेके। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग निकालिए, बहुत इजी है होमवर्क। A एंड B है आपका पार्टनर, 3:2 C एडमिट हो रहा है, न्यू PSR गिवन है, सेक्रीफाइसिंग होमवर्क। A B C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस। D एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। ठीक है, निकाल लीजिए आप इसको, ये बहुत सिंपल है, वही रिमेनिंग पार्टनर शेयर करके करिए, ये भी होमवर्क है। ABCD आप पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, अच्छा स्पेसिफिक कुछ गिवन है, 4 रेशियो गिवन है। E जॉइंस द पार्टनरशिप फर्म फॉर 20%, तो 20% को आप फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लीजिए, वो उसका पार्टनर का शेयर है, न्यू पार्टनर शेयर। और फिर बोला जा रहा है कि वो चाहते हैं कि इस ही स्पेसिफिक रेशियो में 3/10, 4/10, 2/10, 1/10 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फ्यूचर में उन लोगों के हिसाब से। और अब आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ईज एडमिशन। सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गलती करके चौथी बार इसको करेक्ट कर ही लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, ये हो जाएगा। 14th क्वेश्चन, X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3। ठीक है, Z को आ रहा है, Z द न्यू पार्टनर, X गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, Y गिव्स फ्रॉम, दोनों का केस आ गया तो एक बार मल्टीप्लाई एक बार माइनस कर लीजिए, सिंपल है। ABC आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। D आ रहा है नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। C विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, बिल्कुल जैसे देखा था, इसको भी C को भी नया पार्टनर मान लीजिए, ये भी हो जाएगा। PQ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दे एडमिट R into partnership firm who acquires 1/5 of his share from P। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको करना आ गया, सारे केसेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। होमवर्क के लिए काफ़ी बहुत कुछ है आपके पास, करिए। अगर ये कम है तो मैं आपको एक स्क्रीन में ये प्रॉम्प्ट कर देता हूँ क्वेश्चंस की लिस्ट, इनको भी करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पास अगर TS है तो TS से, DK गोयल है तो DK गोयल से करना शुरू करिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए और क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी। ये मेरी तरफ से आपके सामने आते रहेंगे क्वेश्चंस। Until then, study.